तो आज हम फिर आप सबों के बीच में अलजेब्रा का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हम लोग किए हुए थे। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 81 अपॉन x स्क्वायर। इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे आपको सोल्यूशन करना है। आज हम केवल ट्रिक से डिस्कस करेंगे। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और यदि आपको निकालना हो इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यदि आपको निकालना हो a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये c कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको बीच वाला पकड़ना है, मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म क्या है? तो आप कहिएगा कि सर b है तो आप b का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है? यहाँ पर साइन किसका है? प्लस का है तो आप आराम से माइनस दीजिए। और करना क्या है? ई दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ई यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आप जो है कि मल्टीप्लाई कीजिए। कहिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद ac होगा और इनको डबल कर दीजिए। आप डबल क्यों करते हैं? क्योंकि पावर x में पावर 2 है इसलिए डबल करते हैं। ये आपका ब्रह्मास्त्र रहा, इसी रूल से बन जाएगा। लेकिन कंडीशन है, ये रूल कब लागू कीजिएगा? जब भी अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाना चाहिए और इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, तभी ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन 1 नंबर में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा? तो आप कहिएगा हाँ आएगा। कांस्टेंट टर्म 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा? तो कहिएगा हाँ, चूंकि हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 तो आना ही है और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आना ही है। यानी जो रूल अभी हम पढ़ाए ई रूल पे बनेगा। तो चलिए b आपका कितना है? तो b आपका 12 है। ये आप यहाँ 12 डालिए, 12 का स्क्वायर हो गया। और ये जो 2a कितना हो गया आपके पास? a है 4 और ये हो गया आपका 9, तो 144 हो गया, 72 हो गया। इसको अगर यदि माइनस करेंगे तो 72 होगा। तो क्या 72 कोई भी ऑप्शन में है? तो कहिए, आप कहिएगा हाँ ऑप्शन ए में है। चलिए एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फिर आप चेक कीजिए, क्या चेक कीजिए? x का कोफिशिएंट को स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा? तो कहिएगा हाँ सर, √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो √2 कैंसिल हो जाता है, निकल के आता है 2। अब सिमिलरली √3 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा? तो आप कहिएगा हाँ, √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा 3, यानी स्क्वायर करने के बाद तो आ गया। अब ये रूल पे लागू होगा ही। चलिए बीच वाला को पकड़िए, तो बीच वाला आपके पास कितना है? -2√6 है। तो चलिए अगर हम -2√6 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है? उसका तो -2। ए आपके पास कितना में है? ए है, ए आपके पास √2 है, ये आपका पास √2 है। उसके बाद सी कितना है? तो आप कहिएगा कि सी √3 है, तो √3 आप राइट कीजिए आप ये। तो अगर हम जैसे 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा। और जिसको 2√6 का स्क्वायर करने के लिए नहीं आता है, ये आप यहाँ कृपया करके इसको यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद आप इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√6 आता है। तो क्या 24 माइनस 2√6 कोई भी ऑप्शन में है? तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा, कहिएगा हाँ सर ऑप्शन बी में है। ये आपका रहा आंसर, ऑप्शन बी। आप क्वेश्चन नंबर 3 में फिर आप वही आप चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को स्क्वायर करने के बाद वो आ रहा है क्या नहीं, क्या आ रहा है आप ये चेक कीजिए। फिर √5 को अगर हम स्क्वायर करते हैं, √5 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 5 आ गए। चलो ये तो काम मेरा बन गया। अब √3 पर कर फिर स्क्वायर करते हैं √3 का, तो ये कितना आ गया? ये 3 आ गई। दोनों काम बन गया। इसका मतलब इस रूल पे अप्लाई होगा, इस रूल पे हम लागू कर इस रूल से हम बना सकते हैं। तो चलिए बी, अब इसमें फिर क्या रहा है? बी आपके पास कितना है? 2√15 है। कितना हो गया? 2√15। आप यहाँ पे 2√15 डालिए। 2√15 डालने के बाद आप सीधी स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, 2 है तो 2 राइट कर दीजिए। ए आप क्या हो गया आपका? तो ए आपका ये हो गया और सी हो गया आपका ये। तो ए हो गया √5 और सी हो गया √3। आप यहाँ पे लिखिए √5 और यहाँ पे लिखिए √3।
अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और 15 का स्क्वायर करेंगे 15 होगा, यानी 60 होगा। ये हो गया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ये आप देख लीजिए, 2 2 जा 4 हो गया और √15 हो गया, यानी रूट ए और रूट ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए निकल करके आता है। ये बात आप लोग 8 9 में पढ़ चुके हैं। √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, इसीलिए √x को अगर हम √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा। रूट वाला आप लोग किए होंगे। आप इसको आप माइनस से आप इसको आप आराम से मल्टीप्लाई कर डालिए, तो क्या 16 -2 √15 कोई भी ऑप्शन में है तो आप और नजर ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा और कहिएगा हाँ 16 -2 √15 है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में। सो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी कितना हो जाएगा 50, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका 15 हो गया।